आज जिस वनौषधि की चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसका नाम है वचा, एकोरस कैलेमस। इसका सामान्य अर्थ जो होता है वाक, वाणी, बोलने से। हमने देखा है कि जब भी कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो समय पर बोल नहीं पाता तो उसके लिए इसका उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है। और दादी नानी इसके मूल का चूर्ण एक रत्ती की मात्रा में लेकर शहद में मिलाकर जीभ पर मलती हैं और उससे कहते हैं कि ये बच्चा बोलने लगता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण औषधि है। जितने भी डिलेड माइलस्टोन होते हैं और बोलने में दिक्कत होती है उन सभी में इसका उपयोग करते हैं। तो मानसिक विकारों में जितने भी मानसिक विकार होते हैं, याददाश्त की कमी होती है, रिकॉग्निशन की कमी होती है, एक्नॉलेजमेंट की कमी होती है, कंसंट्रेशन की कमी होती है, उन सभी में जो लैक ऑफ लर्निंग है, बच्चों की जितनी भी बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, उसमें वचा का बहुत से प्रयोग होता है। इसके लिए एक आज हम लोग कहते हैं कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक सबसे महत्वपूर्ण एक औषधि के रूप में प्रयोग होती है। स्वर्ण प्राशन बिंदु या स्वर्ण बिंदु प्राशन के रूप में आज एक औषधि पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है। और इसको हम कहते हैं कि जो हमारा जो एक तरह से वैक्सीनेशन है उसके तरह से हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। महर्षि सुश्रुत ने इसके कई योगों का वर्णन किया गया जिसमें वचा चूर्ण को सुवर्ण भस्म के साथ शहद और घृत के साथ बच्चे को देने का उपयोग किया गया और इससे बच्चे की मेधा, स्मृति और उसका बल, वर्ण और ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उसको किसी तरह का कोई बीमारी नहीं होती। आजकल वचा से निर्मित स्वर्ण बिंदु प्राशन का उपयोग प्रत्येक माह पुष्य नक्षत्र में किया जाता है और इससे बच्चों की जितनी भी मानसिक बीमारियां उनका उपचार किया जा सकता है। इसी ढंग से इसके और सारे कई उपयोग होते हैं। इसका उपयोग यदि हम इसकी मूल का चूर्ण पीस कर इसके स्किन पर लगाते हैं तो ये त्वचा की कांति को, हमारे रंग को, वर्ण को बहुत ज़्यादा अच्छा करती है। स्किन को एक तरह से डिटॉक्सीफाई करती है और स्किन के कलर को बहुत ज़्यादा मेंटेन करती है। तो इसका स्थानीय प्रयोग भी किया जाता है। इसका पेट के रोगों में, पेट के दर्द में, पेट का फूलना और बहुत सारी आमाशय की विकारों में जिसमें एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होती है और किसी मानसिक कारण से यदि पेट की बीमारी होती है तो उसमें वचा का प्रयोग अन्य औषधियों के साथ प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये जितने भी पाचन तंत्र के रोग हैं उसमें भी इससे कार्य होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की अवस्था में विभिन्न जो हमारी आमातिसार की औषधियाँ हैं उनके साथ वचा का और प्रयोग भी लाभकारी होता है। इसलिए वचा को एक तरह से हम सुपर मेडिसिन के तौर पे कई बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। वचा देखने में आप देख सकते हैं कि इसका एक जो पत्ता बिल्कुल एकदम सीधे लंबे लंबे पत्ते होते हैं और इसको यदि हम इसके पत्ते को देखें तो आगे से कोनिकल होते हैं, बिल्कुल हरे पत्ते होते हैं और इसमें इसके पत्तों को पीस कर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप से इसकी जड़ को सुखाकर, इसके कंद को सुखाकर इसका चूर्ण औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस औषधि को हम लोग शहद में मिलाकर, घी में मिलाकर, दूध के साथ या सामान्य जल के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसका क्वाथ भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके क्वाथ को उबालकर इसका क्वाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका स्वरस इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी मात्रा 1 से 2 रत्ती की मात्रा में सामान्य रूप से दी जाती है और बहुत लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये रक्त जो है ब्लड प्रेशर को कम करती है और नींद लाती है। तो किसी भी ऐसी स्थिति में जहाँ कोई नींद वाली औषधियों का या कोई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का या कोई क्या कहते हैं सीजर्स में या किसी और डिसऑर्डर्स में कोई नींद की औषधियाँ चल रही हैं तो उसके साथ इसका प्रयोग करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए।